हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सूरज प्रकाश शर्मा, चेस्ट फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ COPD बीमारी के बारे में। COPD बीमारी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अपने आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सांस लेने में तकलीफ होती है। COPD की फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को परमानेंटली या पार्शली इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिससे कि पेशेंट को धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होने लग जाती है। दोस्तों, COPD की डेफिनेशन क्या होती है? COPD एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें कि परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम, क्रॉनिक एयरफ्लो लिमिटेशन, एयरवे इन्फ्लेमेशन एंड एल्वेओलर डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा चौथा होता है एक्सपोजर टू नॉक्सियस पार्टिकल और गैसेज। COPD के कॉजेज क्या क्या होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा बायोमास फ्यूल एक्सपोजर, जैसे घर में बहुत सारी महिलाएं काम करती है, चूल्हे पे काम करती है, आसपास में जो बहुत कचरा जला देते हैं बहुत सारे लोग, उससे भी एक्सपोजर होता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हो सकता है और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जो कि एक जेनेटिक डिजीज होती है और रेयर कॉज होता है। और लास्ट में ऑक्यूपेशनल डस्ट पार्टिकल और केमिकल एक्सपोजर से भी COPD बीमारी हो सकती है। COPD की जो पैथोफिजियोलॉजी प्रोसेस होती है, उसमें 2 चीज़ होती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसा कि नाम से पता लग रहा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन होगा। क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे क्या होगा, उससे जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है उनकी साइज़ बढ़ जाएगी। साइज़ बढ़ेगी तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होगा और एक्सेस म्यूकस क्या करेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, जिससे कि पेशेंट में क्या होगा, क्रॉनिक कफ होगा, स्पुटम प्रोडक्शन एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसकी दूसरी पैथोफिजियोलॉजी होती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में जो एयरवे की वाल्स होती है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। उससे क्या होगा, इलास्टिक रिकॉइल होती है वो ख़त्म हो जाएगी लंग्स की। उससे क्या होगा, एयर ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एयर ट्रैपिंग का मतलब क्या होगा, जो एयर अपन ले रहे हैं वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, निकल नहीं पाएगी। एयर ट्रैपिंग होगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिससे कि सीवियर ब्रेथलेसनेस होगी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या होने लग जाएगी। COPD बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? COPD के परसिस्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब लगातार सांस लेने में तकलीफ होगी। क्रॉनिक कफ होगा, मतलब लंबे टाइम तक खांसी रहेगी। स्पुटम प्रोडक्शन होगा, यानी जिसको अपन बोलते हैं कि ज़्यादा म्यूकस बनेगा तो कफ निकलेगा। चेस्ट टाइटनेस होगी। इसके अलावा थकान रहेगी, बार बार रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शंस होंगे। ये सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट के। अब अपन बात करें तो इसके इन्वेस्टिगेशन COPD के पेशेंट्स में क्या क्या करवानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले चेस्ट एक्सरे हो गया, स्पायरोमेट्री हो गई, ECG हो गई, CBC हो गई, 2D इको हो गई। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो स्पायरोमेट्री होता है। और स्पायरोमेट्री में अपन क्या देखेंगे, स्पायरोमेट्री में देखेंगे पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1 बाई FEV, वो लेस देन 0.7 होगी। अब COPD ट्रीटमेंट के बारे में अपन बात करें तो 2 प्रकार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन। नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जिसमें कि दवाएं नहीं देंगे। दवाई के अलावा पेशेंट को क्या क्या चीज़ें बतानी है अपने को, उसमें सबसे पहले है स्मोकिंग सिजेशन, यानी सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, इनसे दूर करना होगा। दूसरी चीज़ होगी पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स होंगे उनको दूर करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन कर सकते हैं।
पेशेंट को एक्सरसाइज सिखा सकते हैं और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल में शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग होती है, शॉर्ट एक्टिंग मस्कर्निक एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स होती है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कर्निक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। एंड अगर अक्यूट एक्सार्बेशन सीओपीडी होता है तो उसमें सिस्टमिक स्टेरॉइड्स का भी यूज करते हैं। फ्रेंड्स, सीओपीडी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कोर पल्मोनरी हो सकता है। इसके अलावा पल्मोनरी रेयर रेस्पिरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, पल्मोनरी एडिमा, ऐसी दिक्कतें हो सकती है। सीओपीडी के बारे में किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा इनहेलेशन टेक्निक के बारे में या और किसी प्रकार की कोई बात पूछनी हो, किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।